In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, 5 class. I hope all of you will be fine. Today we discuss about the subject General Science Chapter 1, Part 2. Dear students, first of all, we discuss about the learning outcomes of Part 2. Classify invertebrates into 5 groups. Understand the concept of extinction and endangered species and the role of human actions in the loss of biodiversity. Write some measures for conservation of endangered species. Dear students, now we discuss about the classification of invertebrates. Invertebrates are those animals which have no backbone. The major groups of invertebrates are sponges, worms, insects, mollusks, and echinoderms. Sponges. These are aquatic animals. Sponges जो है ये एक आबी मखलूक कह सकते हैं या आबी जानवर है and most of them live in the ocean. उनमें बहुत से जो है वो ocean यानी समुद्र में रहते हैं. Water enters through the pores and exists through a large pore कि इनके जिस्म पर जो है पोर्स बने होते हैं जिसे हम कहते हैं सुराख बने होते हैं और उनमें वो पानी अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं. इफ एनी बॉडी पार्ट ब्रेक तो जो इनका कोई भी बॉडी का जो पार्ट है जो हिस्सा है अगर टूट जाए दे कैन फॉर्म इट अगेन वैसे दोबारा से बना लेते हैं. वर्म्स. वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. वर्म्स जो है इनके बॉडी जो है वो सॉफ्ट होती है. देयर बॉडी इज राउंड एंड सिलेंड्रिकल. अगर शेप के मुताबिक इनकी जो बॉडी है वो राउंड होती है या फिर सिलेंड्रिकल है. दे हैव नो लेग्स. इनकी कोई भी टांग नहीं होती. द बॉडी और सम वर्म्स आर डिवाइडेड इन सेगमेंट्स. इनके कुछ बॉडी जो है सेगमेंट ऐसे होते हैं जिनमें सेगमेंट्स बने होते हैं. सेगमेंट छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं. इनमें हमारे पास अर्थवर्म्स एंड टैपवर्म्स. अर्थवर्म्स और टैपवर्म्स वो वर्म्स हैं जिनके बॉडी पर सेगमेंट्स बने होते हैं. द बॉडी ऑफ वर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इन सेगमेंट्स. और कुछ बॉडी पे जो है वो सेगमेंट्स नहीं बने होते. फॉर एग्जाम्पल फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स. Insects. The insects are invertebrates with jointed legs. कि जोरदार इनकी टांगें होती हैं इंसेक्ट्स की. Their body is segmented. The body is divided into 3 parts. इनकी जो बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. इनमें हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन है. द नंबर ऑफ लेग्स इज 6 और 3 पेयर्स. कि इनकी लेग्स जो है वो पेयर्स में होती हैं और ये 6 लेग्स होती हैं. अगर इनके पार्ट्स की बात करें तो जैसे देखिए हनी बी. हनी बी में शो किया गया है कि इनके 3 पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट इज हेड and the second is thorax and the last is abdomen. The external surface of body is hard. इनके जो external यानी कि जो बैरूनी इनके जो surface होते हैं बैरूनी जो body होती है वो hard होती है which is called exoskeleton. जो इनकी external body है hard जिनको हम exoskeleton कहते हैं. The exoskeleton protects and supports the body. इनकी body को ये support भी करती है. और dear students, do you know stick insect look like a stick. यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 पिक्चर्स बनी हुई हैं. ये हमें एज अ स्टिक नज़र आ रही है और ये एज अ लीव. तो इसको हम स्टिक की तरह नज़र आए तो इसको हम स्टिक इंसेक्ट कहते हैं और ये लीव की तरह नज़र आए तो इसको हम लीव इंसेक्ट कहते हैं. स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक स्टिक एंड इज ग्रीन और ब्राउन इन कलर. जो स्टिक इंसेक्ट है ये स्टिक की तरह दिखाई देता है और इसका कलर जो है वो ग्रीन या फिर ब्राउन होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉकिंग स्टिक. इसको वॉकिंग स्टिक के नाम पर भी जाना जाता है. लीव इंसेक्ट लुक्स लाइक अ लीव. जो लीव इंसेक्ट है वो लीव की तरह ही दिखाई देता है. बोथ ऑफ दीज हाइड इन द इन्वायरमेंट. कि ये जो है वो अपने माहौल में छुपे रहते हैं. टू रिमेन हिडन फ्रॉम द एनिमी. एनिमी यानी अपने दुश्मनों से बचने के लिए महफूज रहने के लिए ये इन्वायरमेंट में छुपे रहते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलस्कस. दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स. जो मोलस्कस हैं इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है. दे लिव इन पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड ऑन लैंड.
ये पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस वगैरह, और इसके अलावा ये ज़मीन पर भी मौजूद होते हैं। दे मूव फ्रीली और रिमेन अटैच टू एनीथिंग। ये आज़ादाना तौर पर हरकत करते रहते हैं और ये किसी भी चीज़ के साथ चिमट भी जाते हैं। अटैच्ड मीन चिमट जाना। बॉडी ऑफ सम मोलस्कस इज कवर्ड विद शेल। कुछ मोलस्कस ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो शेल के साथ कवर्ड होती है, जिनमें हमारे पास स्नेल एंड ऑस्टर। स्नेल और ऑस्टर ये दो मोलस्कस हैं जिनकी बॉडी जो है वो उनके ऊपर शेल होता है, जो कि शेल के साथ कवर्ड होती है। whereas some are without shell, और कुछ मोलस्कस विदाउट शेल के होते हैं, जैसे कि ऑक्टोपस। Echinoderms. These animals are found only in the ocean. Echinoderms जो है वो ओशन में पाए जाते हैं। They do not have any head. इनका कोई भी सर नहीं होता है। जैसे कि देखिए स्टारफिश है, इसका कोई भी हेड हमें नजर नहीं आता। तो ये हमारे पास क्या है, Echinoderms है। The animals may be disc or star shaped or are long horn. ये लॉन्ग भी हो सकते हैं, ये स्टार शेप भी हो सकते हैं, या डिस्क शेप में भी मौजूद हैं। द बॉडी हैज़ अ स्पाइनी कवरिंग। इनके ऊपर जो स्पाइनी कवरिंग होती है, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, इसका मतलब स्पाइनी कवरिंग। कुछ बॉडीज जो है काइनोडर्म्स की वो स्पाइनी कवरिंग में होती है। Dear student, the next topic is biodiversity. The number of kinds of living things present at a particular place is called biodiversity. तो जो भी एनिमल्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किसी न किसी एक मखसूस जगह पर रहते हैं, वो जगह उनकी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। The type of plants and animals no longer found in this world are called extinct animals. कुछ हमारे पास ऐसे एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स हैं जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, इनको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, यानी कि जो इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर। Many organisms that are very likely to become extinct in near future are called endangered organisms. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि ख़त्म होने के करीब हैं, या जिनका ये खदशा है कि वो मुस्तकबिल में ख़त्म हो जाएंगे, इनको हम इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, सच एज बंगाल टाइगर। देयर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं। इंडेंजर मीन्स जो कि ख़त्म होने के करीब हैं। For example, snow leopard, green turtle, hawk, Indus dolphin, and markhor. These are the endangered animals in Pakistan. Human impact on biodiversity. कि जो बायोडाइवर्सिटी किसी भी लिविंग थिंग के रहने की जगह, यानी उसकी पर्टिकुलर प्लेस, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इस बायोडाइवर्सिटी पर ह्यूमन के क्या इम्पैक्ट है। The forests are being cut for cultivation and urbanization. Humans जो है वो अपनी urbanization और cultivation के लिए forest को काट रहे हैं। The cutting of forest has destroyed the habitats of animals. कि majority animals जो है वो forest में रहते हैं। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग करेंगे ट्रीज वगैरह की, तो उसकी वजह से जो हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स हैं वो कम हो जाएंगे। Another human act of excessive hunting of animals has endangered animals. क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन जो है, जो कि हमारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, उनके ज़्यादा से ज़्यादा उसका शिकार कर रहे हैं, उसको हंट कर रहे हैं। तो हंटिंग की वजह से भी उनकी बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट हो रहा है। Do you know? Indus dolphin is blind, but it can difference between light and the dark. Indus dolphin जो है ये नबीना, ब्लाइंड, यानी कि जिसको नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी उसमें ये एबिलिटी है कि वो रोशनी और अंधेरे में फर्क कर सके। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के जो ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको हम कैसे महफूज कर सकते हैं। For the conservation of biodiversity, trade of endangered animals has been regularized. कि हमें जो है
इंडेंजर्ड एनिमल्स की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करनी चाहिए। ट्रेड मीन्स जारत करना। टू सेव द हैबिटेट्स, इनको जो हैबिटेट है उसे सेव करना चाहिए, महफूज करना चाहिए। द नंबर ऑफ गेम रिजर्व हैज़ बीन इंक्रीज्ड। गेम रिजर्व क्या है, ये एक, यहाँ पे देखें, अ गेम रिजर्व आल्सो नोन एज गेम पार्क, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गेम पार्क बनाने चाहिए, कि वो एरिया जहाँ पर, वो एरिया या लैंड जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, has been increased, इसको हमें increase करना चाहिए। नेशनल पार्क have been made all over the world, और हमें पूरी दुनिया में नेशनल पार्क्स बनाने चाहिए, और जहाँ पर पूरी दुनिया से जो इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको रखा जा सके। नेशनल पार्क में पूरी दुनिया में जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उन तमाम इंडेंजर्ड एनिमल्स को इन नेशनल पार्क्स में रखा जाए। Do you know? A game reserve, also known as game park. Game reserve को हम game park कहते हैं। Is a large area of land. ये ज़मीन पर जो है वो बहुत बड़ा एक एरिया होता है where wild animals live safely. जहाँ पर wild animals यानी कि जो जंगल में रहने वाले जो animals हैं वो safe रहते हैं। In some game reserve, animals are hunted in controlled way, कि हम जो है इसमें जो हंटिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। Dear students, for your information, mangroves are small trees that grow in coastal areas. तो मैंग्रोव जो है वो एक छोटे छोटे ऐसे पत्ते होते हैं, और ये जो है वो कोस्टल एरियाज में होते हैं। दे प्रोटेक्ट द शोर लाइन फ्रॉम डैमेज। दे एक्ट एज nurseries for marine animals such as the fish, crabs, prawns, etc. The government of Pakistan earns foreign exchange फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ दीज एनिमल्स। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इन एनिमल्स को एक्सपोर्ट करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है। मैंग्रोव्स आल्सो रिड्यूस स्मोक एंड पोल्यूशन ऑफ द सिटी। तो शहरों से जो पोल्यूशन है या फिर स्मोक है इसको रिड्यूस करने में मैंग्रोव्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इज़ वेरी नेसेसरी। तो मैंग्रोव्स को महफूज करना बहुत ज़रूरी है। Dear students, read this lesson carefully and practice the true, false, column and fill in the blanks from the reading. Dear students, the discussion of chapter 1 are completed. Now we discuss the remaining activities. Now students, we discuss about the question answer. Question number 2, part B, amphibians and reptiles. Amphibians can live on land and also in water. Amphibians जो है वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी। They lay eggs in water, मगर वो एग जो है रिप्रोडक्शन या इनका सिस्टम जो है वो पानी में ही होता है। Reptiles are creeping animals. Reptiles जो है वे रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं। They lay eggs on land, और ये ज़मीन पर एग जो है वो देते हैं। Question number 4. What is the similarity between fungi and animals? Both fungi and animals cannot make their own food. तो fungi और animals वो organisms हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। They made up of many cells. ये बहुत से cells से बने होते हैं। Write one characteristics and one example of Monera and Protista. प्रोटिस्टा और मोनेरा की एक एग्जाम्पल और एक कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी राइट करनी है। मोनेरा आर मेड अप ऑफ वन सेल। मोनेरा जो है एक सेल से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सेल से बना है और ये मोनेरा के ग्रुप में आता है। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा यूजुअली लिव इन वाटर। प्रोटिस्टा जो है वो आमतौर पर पानी में ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल एल्गी वो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ पानी में ही रहता है। Dear student, question number 3, constructive response questions. Some animals have internal skeleton of cartilage, such as shark and stingray. They feed on other animals by predation. What is the importance of cartilage in their life? Answer. Cartilage is made up of strong connective tissues.
that make body very flexible so they can move and hunt easily. Question number 3. Why does the body of a zebra have black and white stripes? Because black stripes would absorb heat in morning and warm up zebra, whereas white stripes reflect light to cool zebra in very hot sun. Question number 3. Why are the ears of elephant is large? कि elephant के ears जो है वो बड़े बड़े क्यों होते हैं? Large ears of elephant help to hear very soft sound, जिसे जो है वो धीमी आवाज़ सुनने में इसको मदद देते हैं and maintain its body temperature, और इसका जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन रखते हैं. Question number 4. Investigate. Investigate the factors responsible for the extinction of biodiversity. Deforestation, urbanization, cultivation, excessive hunting, loss of habitats. These are all the factors are responsible for extinction of biodiversity. Give an example of extinct and endangered animals. Investigate what type of animals are most likely to be extinct. Dinosaurs are extinct animals. Some animals will be near to extinct in future. For example, Bengal tiger, panda and markhor. Dear students, the discussion and all the activities of chapter 1 are completed. Your home task is draw the sketch of vertebrates and invertebrates group on your notebook. Dear students, the discussion of chapter 1 are completed. After this discussion, you are able to describe the classification of organisms and its importance, classify the plants into two groups, monocot and dicot, compare the structure of monocot and dicot plant, differentiate between vertebrates and invertebrates based on their characteristics, and also able to describe the invertebrates, classify invertebrates into five groups, understand the concept of extinction and endangered species, and also able to describe the some measures for conservation of endangered species. Dear students, read this lesson carefully and practice the fill in the blanks, true, false, column and short questions from reading. Learn the all activities. Take care and Allah Hafiz.